ऐसा सब लोग सो फ्रेंड्स, समाज के वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2025 में होने वाले एग्जामों के लिए सेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है मेरा कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। तो इसका सही जवाब होगा केरोटीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका कि HIV की खोज की थी। तो HIV की खोज की थी आपको लुक मॉन्टेनियर ने। अगला प्रश्न है आपका कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है मेलानिन। अगला प्रश्न है आपका कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार जो है वो किया था कुल्फ ने। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट दिखाई देते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट दिखाई देते हैं आपका गुणसूत्र। अगला है जराविक सेवन क्या है। जराविक सेवन क्या है, तो ये है आपका कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई। तो 1973 ईस्वी में वन्य जीवन कोष की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है आपका डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। तो इसके निर्माण में होता है सैक्रोमाइसीज का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है HIV सर्वाधिक नष्ट कौन करता है, यानी कि HIV को सर्वाधिक नष्ट करता है आपका T कोशिकाओं को। HIV जो है ना सबसे ज़्यादा किसको नष्ट करता है, T कोशिकाओं को। अगला प्रश्न है दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन होता है आपका आवृत बीजी पौधों में। अगला है जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। तो जीव द्रव्य की खोज जो है वो आपका ह्यूगो वान मोल ने किया था। अगला प्रश्न है आपका विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो भोजपत्र जो है ना वो आपका बैटियुला की छाल से प्राप्त होता है। अगला है म्यूटेशनवाद के जनक कौन है। तो म्यूटेशनवाद के जनक है आपका ह्यूगो डी ब्रिज। अगला है पादप शरीर क्रिया विज्ञान को पिता किसे कहा जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको स्टीफन हेल्स को। अगला है अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो अस्थि में पाया जाता है ओसिन। अगला प्रश्न है कवक विज्ञान के जनक थे। तो कवक विज्ञान के जनक कौन थे, माइकेली जो है वो कवक विज्ञान के जनक हैं। अगला प्रश्न है आपका चने द्वारा पानी को अवशोषित होने की प्रक्रिया, यह है आपका अंतःपराशरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है शुगर बेबी किसकी प्रजाति है। शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है। अगला प्रश्न है अम्लवर्षा का मुख्य अवयव है। तो अम्लवर्षा का मुख्य अवयव है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। तो किसका रोग हो जाता है, अधिक विकिरण आने से रोग हो जाता है आपका कैंसर का। अगला प्रश्न है आपका चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो चर्म रोग जो है वो आपका विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है। ब्रोंकाइटिस जो है वो प्रदूषण के कारण होती है और बढ़ जाती है। अगला है कृत्रिम गर्भधारण के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं, यानी कि सांड के वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। मवेशी डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है आपका TB ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न है आपका समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। अगला है 28 नंबर की सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है हार्पोटोलॉजी। अगला है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, विटामिन A। अगला प्रश्न है आपका सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है। तो सबसे कम जल की आवश्यकता होती है खजूर को। अगला है कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील एल्ब्यूमिन। अगला है 32 नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है, कॉर्निया को। अगला प्रश्न है आपका किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है भाई, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है।
कार्डियोग्राफी द्वारा किया जाता है। अगला है कपास प्राप्त होता है। कपास किससे प्राप्त होता है? कपास प्राप्त होता है बीज से। अगला है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपका, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई सेल यानी कि कोशिका। अगला है अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? यolk भाग में, अंडे के yolk भाग में प्रोटीन की मात्रा। अगला प्रश्न है मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। अगला प्रश्न है आपका कि शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः कहाँ होता है? तो ये होता है आपका चर्बी में।